हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे माइंड योर एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एसक्यूएल में हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करके रिजल्ट्स को अरेंज कर सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सिंटैक्स जान लेते हैं। सिंटैक्स में जैसे कि हम हमेशा सेलेक्ट कमांड लिखते हैं और उसके बाद उन एट्रीब्यूट्स का नाम लिखते हैं जिन एट्रीब्यूट्स को हमें डिस्प्ले कराना है, तो वो तो आप लिखेंगे ही, चाहे एक एट्रीब्यूट हो चाहे पूरी लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो। आपको स्पेसिफाई करना है आपको कौन से एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करके डिस्प्ले कराना है और किस टेबल से कराना है। तो सेलेक्ट और फ्रॉम वर्ड्स तो आएंगे, उसके बाद आप कीवर्ड्स लिखेंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय ये बताता है कि जो एट्रीब्यूट का नाम ऑर्डर बाय के बाद लिखा गया है, आउटपुट को इस एट्रीब्यूट के बेसिस पे अरेंज कर दो। यानी अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इंक्रीजिंग लोएस्ट वैल्यू सबसे पहले आ जाएगी और बाकी उसके सारी वैल्यूज भी सबसे पहली रो में आएंगी। यानी जो रिकॉर्ड पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए जिसमें लोएस्ट वैल्यू है वो सबसे पहले आएगा, और जिस रिकॉर्ड की सबसे हाईएस्ट वैल्यू है इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए वो सबसे लास्ट में आएगा, और बीच में असेंडिंग ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक है, तो ये था तरीका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एम्प्लॉय डेटाबेस है जिसमें हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी के बेसिस पे एम्प्लॉय टेबल में हम अरेंज करें डेटा, तो इसके लिए क्या कमांड लिखी जाएगी? इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट में अगर हम सारे एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द नेम ऑफ द टेबल। कौन सी टेबल से हम सेलेक्ट करना चाहते हैं? एम्प्लॉय टेबल से सेलेक्ट करना चाहते हैं, और एम्प्लॉय टेबल के कौन से एट्रीब्यूट के बेसिस पे हम आउटपुट को सॉर्ट करना चाहते हैं? सैलरी के बेसिस पे। और बाय डिफॉल्ट अगर हमने यहाँ पे कुछ ऑर्डर मेंशन नहीं करा है, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ मेंशन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल समझ जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि पहले ये सारे ऑर्डर सारे रिकॉर्ड सॉर्टेड थे एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे, लेकिन अब आउटपुट में सैलरी के बेसिस पे सॉर्टिंग हो गई है। ऐसा रिकॉर्ड जिसकी सैलरी सबसे कम है वो सबसे ऊपर आ गया है, और वो रिकॉर्ड वो एम्प्लॉय की डिटेल्स जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है उसका पूरा रिकॉर्ड सबसे नीचे टेबल में आ गया है। अब सपोज आपको ऑपोजिट ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करनी है अपने आउटपुट की कंटेंट्स, तो उस केस के लिए आप यहाँ पे एट्रीब्यूट नाम के बाद लिखेंगे DESC। DESC का मतलब है डिसेंडिंग, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आप पूरी आउटपुट को सॉर्ट कर दीजिए इस एट्रीब्यूट के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब सैलरी में जिसकी सबसे हाईएस्ट सैलरी है उसका पूरा रिकॉर्ड सबसे ऊपर आएगा, जिसकी लोएस्ट सैलरी है उसका पूरा रिकॉर्ड सबसे नीचे आएगा, और बीच में भी डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। तो ये था ऑर्डर बाय क्लॉज जो सिलेक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट के साथ हमने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।